नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। उत्तराखंड सरकार ने हाल में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। पीएमओ को भेजी गई एक आरटीआई में शिकायत की गई थी कि पतंजलि आयुर्वेद आयुष उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े कानून का बार बार उल्लंघन कर रही है। शिकायत में कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई थी। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादकों का लाइसेंस कैंसिल करने के साथ ही कंपनी के खिलाफ हरिद्वार की एक अदालत में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। कंपनी पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि के खिलाफ दोनों एक्शन पीएमओ के निर्देश पर हुए हैं। पीएमओ ने 24 जनवरी को आयुष मंत्रालय को इस बारे में जरूरी उपाय करने को कहा था। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर वीके बाबू ने 15 जनवरी को इस बारे में पीएमओ को लिखा भी था। उनका कहना था कि पतंजलि आयुर्वेद बार बार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज का एड यहां पर कर रहा है, 1954 का उल्लंघन कर रही है। पीएमओ ने अधिकारियों को इस बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी बाबू को देने को कहा था। उत्तराखंड की स्टेट ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबू को भेजे रिस्पॉन्स में बताया कि पीएमओ ने उनकी शिकायत की जांच करने और इस पर उचित कार्रवाई करने को कहा था। अथॉरिटी ने रिस्पॉन्स में कहा था डॉक्टर बाबू केवी ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा बनाई गई कुछ दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों के बारे में शिकायत की थी। इस बारे में कई शिकायतें मिली थी और संबोधित कंपनियों को कई बार चेतावनी के नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ दवाओं के भ्रामक विज्ञापन जारी रहे। इसलिए अथॉरिटी को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। बाबू पिछले 2 साल से बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसके बाद बाबू ने पीएमओ और सुप्रीम कोर्ट में इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार भी लगाई थी। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की है, साथ ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया। पतंजलि ने हाल में अखबारों में एक माफीनामा प्रकाशित किया था। इसमें कहा कि कंपनी अदालत का पूरा सम्मान करती है और गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। पतंजलि आयुर्वेदिक की स्थापना बाबा रामदेव ने की थी। वे कंपनी के प्रमोटर है, जबकि आचार्य बालकृष्ण इसके एमडी है। लेकिन अब ये पूरी कंपनी खतरे में नजर आ रही है और लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बाबा ये भ्रामक विज्ञापन क्यों कर रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।